बड़ी मस्ती का विषय है, कोई नहीं बिगाड़ सकता। बात समझ लो, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। बिगड़ी जन्म अनेक की, सब बन जाएगी। बस ये समझना है, शास्त्र सिद्धांत बहुत ही अगर चूक हुई तो गिरे, और समर्पण बहुत ही मस्ती। आंख मूंद लो, दौड़ो। जैसे छोटा बच्चा आंख मूंद के दौड़ता है ना, तो माँ ऐसे करके चलती है, ऐसे कि ये मानेगा तो है नहीं, पर ये गिरने ना पावे, इसका मन है दौड़ने को, दौड़। ऐसे करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत आनंद का विषय भाई। जिम्मेवारी ढोते ढोते बहुत ही क्लिष्ट हो गए। लाडली जू, अब आप संभालो, हमारे बस की बात नहीं, दे दिया आपको। ये इतना बलवान है, कोई भी शासन नहीं मानता, न लोक का शासन, न धर्म का शासन, न कुल का शासन। ऐसा मन मानी, इसका स्वभाव बहुत बलवान है। ये उमगन आई इसके, जो बस दौड़ पड़ा, किसी के रोके नहीं, कोई शंका नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। बस ऐसा स्वभाव। मैं हार गया हूं, ये मन आपको दे दिया, अब आपका ये दीवाना मन, अब इसको संभालो आप। लाडली, अब हमें चिंता नहीं है, हमारे भाग्य हैं कि दुर्भाग्य हैं, अब इसकी हमें कोई सोच नहीं। सुगति होगी कि कुगति होगी, इसकी भी सोच नहीं। भला किया कि बुरा किया, अब इसकी भी सोच नहीं। अब तो बस एक बार आपको देखना चाहता हूं, इसलिए अपना मन आपको दे दिया। अब ऑपरेशन होगा भाई, दे दिया ना, घबराना नहीं। जब कोई आंतरिक ऑपरेशन, चाहे जितना गहरा बड़ा होना हो, अल्ट्रासाउंड करके बताएगा कि भाई ये तो ऑपरेशन से ही कटेगा, ऐसा ऐसा हो रहा है। पैसा इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे आप ब्याज में लो उधार, या आप कोई अपनी संपत्ति बेचो, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा अगर जीना है। पैसे की व्यवस्था हो गई, डॉक्टर की व्यवस्था हो गई, गए, फाड़ा गया अंग, जो भी अंग, वो तो सबके हो रहा है, देख रहे हो ना, पैसे दे के पड़वाया जाता है। इंचों घाव हुआ, चलो उस समय बेहोश कर दिया, लेकिन महीनों उसकी पीड़ा सहनी पड़ती। पीड़ा होती है, पर आपको दुख नहीं होता। दुख का मतलब बहुत ही व्याकुल हो के, ऐसा क्यों, क्या, कुछ नहीं, उसका दर्द सहते हैं, पर अंदर एक बात रहती कि निकल गया, निकल गया। जो एक भयानक पीड़ा देने वाला था, ऑपरेशन हुआ, सिलाई हुई, महीनों दवा खाए, दर्द सहे, पर वो निकल गया दुख। ऐसे ही इस मन में बहुत कुछ विषैले पदार्थ भरे हैं। अब श्री जी को दे दिया है, तो बहुत बड़े डॉक्टर को मानो दे दिया, अब इसमें कोई भी विषैलांश नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है सहने की, कि जैसे आपको आदेश हो गया हो कि अल्ट्रासाउंड से पता चला अब आपके यहां ऑपरेशन होगा, तो आप राजी हो जाते हैं। यद्यपि कष्टप्रद है ये शल्य क्रिया, पर आपको राजी होना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमको जीवन धन प्रभु की प्राप्ति करनी है, जैसे उसमें जीना है तो ऑपरेशन कराना है। जीवन धन प्रभु की प्राप्ति करना, बचना इस भयावह संसार से। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। इस पर जब विचार करोगे तो भागने का मन होगा कि ऐसी जगह भाग के जाऊं जहां ये छल कपट द्वंद, ये वैर विग्रह, ये सब ना हो। एक शांति, एक आनंद, वो तो भगवान के चरणों में है। सच्ची मानिए, समय बर्बाद मत कीजिए, मनोरंजन का समय नहीं, भागने का समय। उन प्रांतों की बात सोचिए जहां नाना प्रकार के कलह विग्रह खड़े, कहीं न दिन में चैन, न रात में चैन, न पानी न बिजली, ना आप जी सकते हैं। ये वहीं की दशा, कहीं अन्य की दशा नहीं, सब जगह यही होगा।
जहां भगवद आश्रय नहीं है वहां त्याग नहीं है, जहां त्याग की भावना नहीं वहां वैर तो होगा ही। स्वसुख वांछा राक्षसी भाव को बढ़ाती है और राक्षसी भाव का तांडव विनाश करता है, केवल विनाश करता है। चाहे अपने अंदर हो, चाहे अपने नगर में हो, चाहे प्रांत में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व में हो, बहुत बचने की जरूरत है। ये जन्म भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ये मनोरंजन का समय नहीं कि तुम्हारे मकान है, रुपया है, पैसा है, सारे भोग हैं तो तुम चैन से रह लोगे, नहीं रह पाओगे। काल विकराल दृष्टि रखे हुए तुम पे, तुम भगवत विमुख हो, वो ऐसी परिस्थिति रचेगा कि तुम्हारे माने हुए सारे सुख क्षण में नष्ट कर देगा। भाई भागो, अंदर से भागो, हरि शरणम पुकारो। ये जो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे द्रवित होकर नहीं बोल रहे हैं कि भजन करना अत्यंत आवश्यक है, भगवत आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है, तभी ये प्रचंड माया छोड़ेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान जय घोष कर रहे हैं अपनी शरणागति का, मेरी शरण में आ जाओ, बच जाओगे नहीं। त्रिगुणमयी माया तुम्हें अपने थपेड़ों में रौंदती रहेगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अनेक कल्प व्यतीत हो जाएंगे, युग की क्या बात है। धैर्यपूर्वक कष्ट को ऐसे सहो कि लाडली जो हमारे मन का ऑपरेशन कर रही, अपमान को, निंदा को, दुख को ऐसे सहो जैसे अस्पताल में जाके सहते हो, ऑपरेशन करा के महीनों घर में पड़े रहकर कष्ट सहते हो, पर तुम्हें ये बात रहती है, आशा रहती है कि अब मैं निरोग हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही इस भवरोग से मुक्त करने के लिए अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोह में भावे। यद्यपि पीड़ा होगी पर तुम्हें दुख नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मन का जो भी मलिनता है उसको निकाली जाएगी और निर्मल बनाया जाएगा। बस अंतर इतना है, वहां बेहोश करके किया जाता है, यहां होश में किया जाता है, इसलिए भाग जाते हैं। यहां हाथ पैर बांधे नहीं जाते, यहां भाग जाते हैं। फिर नहीं भाई हमें ये ऑपरेशन, 4 का ऑपरेशन होना है, बड़े बड़े रोग हैं, मन संसार में लगा हुआ है। प्राणों के पोषण के लिए केवल जो अपनी सुख बुद्धि रखता है, आसु कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों का दुलार करने वाला होता है वो आसुरी भाव वाला होता है, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राणों का ऑपरेशन होना है। ममता जो हमें फंसाकर रौंद रही अनेक जन, उसका ऑपरेशन होना है, उसका संबंध काटना है। और अभिमान जो सबका मूल है, ये 4 हैं बड़े बड़े ऑपरेशन देना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, होगा ऑपरेशन, या बड़े बड़ों को होता है, बड़े बड़े सिद्धों का भी ठोक बजा के देखा जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ था कोई कण तो नहीं रहेगा कैंसर का जो और फैल जाए। तो जब दिखाई देता है ठोक बजा के कि हाँ नहीं ठीक है, फिर आगे बढ़ो। डरना नहीं, अब डरोगे भी तो क्या करोगे, रोग हो गया, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से भागो मत, ये 4 का ऑपरेशन होगा तभी आप सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। भूरी सखी जी कहती है अभी तक तो हमारे मन को किसी ने नहीं बांध पाया, नहीं बांध पाया। आप देख लो कोई नहीं रोक पा रहा। कुछ दिन आप किसी से आसक्त रहोगे, फिर इसके बाद हट जाएगा मन, देख लो किसी से भी, फिर वो दूसरे की तरफ भागेगा, इसका स्वभाव है। भूरी सखी ने देखा एक प्रभाव लाडली जू का, यह हमारा तो जीव का मन है, ईश का मन, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास। प्यारी जो सहज मुद्रा में मुस्कान युक्त मुखारविंद विराजमान, लालजू की दृष्टि गई, एक लट छूटकर कपोल पे आई, गौरांगी प्रिया। कैसे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, लाडली जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता। ऐसा सौंदर्य, सौंदर्य समुद्र प्रभु के मन को पंगु कर लिया। अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट, अब ही पंगु भई मन की गति। भूरी सखी ने कहा मन दे दिया आपको, और लाडली जू राखो बांधी आपनी लटसों, कोमल चित सुकुमारी,
और हरि क्या कह रहे हैं, सबकी ममता ताक बटोरी तुम बटोरो, और ममपद मनी बांध बटोरी, बांधो तुम फिर नहीं जाएगा। बोरी सखी ये कुछ नहीं कह रही, आप बटोरो और आप बांधो और आप संभालो, हमारे कुछ नहीं किए होगा। ये है हमारी स्वामिनी जी की शरणागति। ये मन मेरो संभारो न संभरत, हाँ जो संभारत हारी। अब आप देखो, आप संभालो, और हम उपाय बता देते हैं आपको, आप अपने लटपास से मेरे मन को बांध लीजिए लाडली, क्योंकि लालजू का मन पंगु हो गया तो मुझे पता चल गया कि हम तो जीव हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के ईश हैं, उनके मन को आपने अपने प्रेम प्रभाव से पंगु कर दिया। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इनके नेह को भी चलायमान देखा, लेकिन कहीं स्थित देखा तो श्री लाडली जी की नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, हिताचार्य चरण, नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, आन आन सो बाले, जैसे हरिवंश चतुर सोई लाले, छाड़ मैण पहचाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। लाडली मेरे मन की प्यास कभी नहीं बुझी। अब मुझे पता चला रसिकों के संग से कि इसकी प्यास आपका रूप है, आपका नाम है, आपका जो आह्लाद है, प्रेम है, वो इसकी प्यास है। इसका सही ठिकाना आपके चरणारविंद हैं। अब पता चला है। देख लो, आप सब क्या क्या नहीं खाए, क्या क्या नहीं पिए, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सुना, और क्या क्या नहीं भोगा। क्या प्यास बुझ गई इसी जन्म में? अनेक जन्मों की तो विस्मृति माया कराए हुए है, नहीं बुझी, ना बुझेगी। ये केवल लाडली लाल के नाम रूप लीला धाम का प्यासा है। ये आनंद समुद्र का बच्चा आनंद समुद्र में ही किलोले करेगा, विषयानंद से कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी विषयानंद से इसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। इस अविनाशी आनंद सिंधु का बच्चा, ये हरि का अंश, कभी तृप्त नहीं हो सकता विषयानंद में। इसलिए समय बर्बाद मत करो। जो विषय नहीं छोड़ पा रहे हो, राधा राधा राधा, तू नहीं छूट रहा तो इस राधा नाम कैसे छोड़ दूं? अब देखता हूं विजय राधा नाम की होती है या विषयानंद की होती है। पकड़े रहना, पकड़े रहना, पार हो गए। ये माया के थपेड़े आपको बहा के नहीं ले जा पाएंगे। जैसे समुद्र के किनारे मनोरंजन कर रहे, हिलोरे आई समेट के ले गई। बड़ा प्रबल वेग होता है आने और जाने का। ऐसे ही विकार रूपी थपेड़े ऐसे प्रबल वेग से आती है और भयानक तृष्णा से लौटती है, मृत हो जाता है वो। मृत कब? शक्तिहीन, अब उसी के अधीन हो गया। हे लाडली, ये तो प्यासो तेरे रूप को, ललकत रहत सदारी। हो तो ही आज ही सौंपत कहत पुकार पुकारी। अब आज से हमारी जिम्मेवारी नहीं, भोरी अंत कहूं जो भटके तो अब तो भूल तिहारी। जय श्री राधे। अब तो भूल तिहारी। बस यही जो मन समर्पण की बात है, निश्चिंत हो जाओ। एक जन्म है, मन तो तुमने किस किस को दे रही है? एक गणित भोगों को दे रखा है। एक बार प्यारी जू को देकर निश्चिंत हो जाओ। लाडली जू मन दिया, देखो देखो महापुरुष है। हो तो ही आज ही सौंपत कहत पुकार पुकारी। भोरी अनत कहूं जो भटके तो अब भूल तिहारी। यह मन मेरो संभारो न संभरत
हो जो संभारत हारी, ये अपनों दीवानो राखो आप संभारी, लाडली राखो आप संभारी। अब अगर कुछ हुआ तो आप जानो, अनंत भटके तो आप जानो। वृंदावन की भूमि में बैठ के महारानी आपकी चरण रज में बैठ करके अपने मन का दान हम आपको करते हैं। ये जैसा है, गंदा है, मलिन है, चंचल है, आप जानो। ये मन आपको समर्पित है। अब जो भूल हो तो वो मेरी नहीं रहेगी, ये वह आपकी होगी, आप जानना। बहुत बढ़िया आनंद का विषय है। और बस इतनी ठसक लाते ही आप प्यारी जू के चरण सेवा के अधिकारी हो, क्योंकि अब वो ठीक कर लेंगी। पर ठीक करने का मतलब ये नहीं कि गुलाब जामुन और खीर और पुआ पूड़ी मिले तो जय लाडली की मन के अनुकूल तो प्रणाम नमस्कार, बड़ी कृपा लाडली हो। जब ऑपरेशन शुरू तब दोनों में, उसमें सुख दुख नहीं देखना है। अब वो मन का अधिकार लाडली जो का है, वो चाहे दुलार करे चाहे पीटे उसको, जैसे चाहेंगे वैसे संभालेंगी। तो हमारा मन समर्पित हुआ। अब सौंप दिए मन। अब दूसरा है प्राण। हे लाडली, हमें लगता है कि आप हमारे प्राण समर्पित नहीं स्वीकार कर रहे। हमें लगता है ये ऐसे ही छूट जाएंगे क्या बिना समर्पण के। हा राधे प्राण चले जई हैं। क्यों? क्योंकि प्राण का लक्षण श्वास लेने से पता चलता है। ये प्राणवायु कही जाती है। श्वास नाम दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मूको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्राण समर्पित, ये प्राण समर्पित कह रहे हैं भूरी सखी। लाडली, इतना समय हो गया लेकिन मेरे प्राण समर्पित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मेरी प्रत्येक श्वास में आपका नाम स्मरण नहीं चल पा रहा। नाम श्वास दो बिलक चलत, भूरी सखी की वाणी। इनको भेद न मोको। वो तो श्री जी से बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए। प्राण समर्पण का मतलब है एक एक श्वास नाम रटना। कोई भी श्वास नाम से रहित गई, अभी प्राण समर्पित में चूक है। प्राण समर्पित है तो सच्ची मानिए अभी परम पद है राधा। खत्म। गए आप किशोरी जी के पास गए, जहां अंतिम स्मरण वहीं आपकी, चाहे जीवन भर कुछ भी किया हो, वो अंतिम समय अगर नाम निकल गया तो आप परम उसी जो नाम जप वहीं पहुंच जाओगे। जैसे नारायण कहा, घोर वैश्यागामी दुराचार परायण हिंसक स्वभाव वाला मृगई मार के ला रहा था जब संतों के साथ। नारायण बालक को पुकारा तो कौन आ गए? नारायण के पार्षद। वो आप जब कहोगे राधा तो कौन आएंगी? ललिता विशाखा आदि। चल हमारी प्यारी जू के समीप चल, देख करुणा समुद्र का करुणा प्रभाव कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर भी हाथ जोड़े खड़ा है जिनके आगे। चल आज उनका साक्षात्कार कराती हूं। सखियां आएंगी। जैसे हरि पार्षद आए और यम पास काट कर यमदूतों को डांट लगा दी, केवल आखिरी समय में नारायण बालक के लिए पुकारा। ना भगवान की भावना थी ना भगवान का स्मरण। आप तो भावना से पुकार रहे हैं राधा राधा। प्राण समर्पित तभी माने जाएंगे जब हर श्वास भगवत संबंध से व्यतीत हो। कोई सेवा कर रहे हैं, जो श्वास आ जा रही तो प्राण समर्पित है। आप कोई पाठ कर रहे हैं, जो भगवत संबंधी चेष्टाओं में आपकी श्वासें आ जा रही हैं तो प्राण समर्पित हैं। सुख वांछा का खेल खेलने से प्राण समर्पित नहीं होते। तो ये मेरे हृदय में होश रही
कि मैं प्राण समर्पित कर दूं, पर मुझे लगता है बिना समर्पण के ये निकल जाएंगे क्या? लाडली जू, ले लो मेरे प्राणों को, ले लो। आज से प्राण समर्पित, तो अब आपको मरने का भय नहीं होना चाहिए। प्राण निकल जाएंगे, हमने पहले ही दे दिया श्री जी को, तभी नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। प्राण तो दे दिए श्री जी को, तो भोजन की परवाह नहीं होनी चाहिए, जीने की चाह नहीं होनी चाहिए, मरने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राण दे दिए। सारा खेल प्राणों का ही है। प्राणनाथ को प्राण समर्पित कर दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा हो गई। अब अनाथ प्राण नहीं कि मृत्यु आकर अपना अधिकार कर लेगी। श्यामा जी को प्राण दे दिए इसकी पहचान हर श्वास भगवत समर्पित। एक दिन तो मरना ही है, और रोज का रोज हमारे समय नष्ट होता जा रहा है। कब लग इनको हम रख पाएंगे प्राणों को? नहीं, छूटेंगे। जीवन तो बीत्यो पछिताते, मरत अधिक पछिते हैं। भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन काहि चिते हैं। हाराधे प्राण चले जय हैं। स्वामिनी जीवन भर पछताता रहा कि प्राण समर्पित नहीं कर पाया। अब मरने का समय आ रहा है, अब अधिक पछतावा हो रहा है कि छूट तो वैसे ही जाएंगे, श्री जी को क्यों नहीं समर्पित कर देते? भाई यहां सब छूट जाएगा। चतुर वही है जो इस बात को समझ जाए। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे वही से। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, जो 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 मनावे कर लो, तिनका साथ नहीं जाएगा। और जो प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत भाव से सेवा में लगा दिया, वो भागवतिक बैंक में जमा हो गया। ये चतुरता है। ये सुजान अवस्था केवल भजन करने वालों की, भगवत शरणागति की बुद्धि में आती है, अन्यथा नहीं आती। जमीन में गाड़ के मर जाएगा, लेकिन वो रोगियों की सेवा कराना, भूखों को भोजन पवाना, साधु सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षी सेवा, समाज, इसमें नहीं करेगा। ये बहुत मलिन बुद्धि है। स्वामिनी जो जीवन हो गया पछताते हुए कि प्राण भी समर्पित नहीं हुए। मरने के समय तो और पछताना होगा कि ये तो छूटने ही वाले हैं, ये श्री जी को समर्पित क्यों नहीं हो गए। सहज कृपालु भोरी किशोरी मेरी लाडली, तुम्हारे बिना मेरे प्राणों को कोई नहीं लेगा। मृत्यु तो सबके प्राण ले रही, लाडली हम तो शरणागत हैं, हमारे प्राण आप ले लो। और प्राणनाथ आप हमारी हो, इसलिए अब प्राणों पर भी हमारा अधिकार नहीं। इतनो मांगो प्राण दे के हाथ में, ये अपने प्राण आपके हाथ में देते हैं। हे बहुत ही महिमामय बात है। मन से निश्चिंत, हमारा मन खत्म, हमारा नहीं, श्री जी का मन कहना नहीं। उनके हाथ में कलम है पक्का, उनसे बढ़कर के कोई सरकार नहीं है, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों की सरकार उनके आगे झुकती है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। इसीलिए हमारी श्री लाडली जो महाराज जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, वो हमारी महाराज हैं। ललिता विशाखादि की नजर के आगे भगवान की भगवत्ता भी नहीं काम करती। ध्यान रखना, यत किंकिरी सुबहुसर, भगवान जगत में होंगे, प्रेम राज्य में इन महामहिम ललिता विशाखादि सहचरियों की दृष्टि का आदेश पालन करते। जैसी दृष्टि वैसे ललिता जो चरण चाप रही, सरकार ललचा रहे हैं, क्योंकि प्रेम समुद्र जिनके चरणों से उच्छलित होता है, वो लाडली जू के गोरे चरणान सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौद, इशारे से कहते हैं।
बोले आप ऐसे भाव से नहीं दाबेंगे, क्योंकि हमें पता है आप में कहीं अगर थोड़ी चंचलता झलकी तो स्वामी जी जान जाएंगी और उनकी पलक खुलेगी तो हमारी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। धीरे से जाके चरण पकड़ते हैं ललिता जी के, भाई कृपालु, क्योंकि कृपा सिंधु स्वामी की सहचरी, चलो तो चापत चरण मोहन। ये हमारी सरकार है, अलबेली सरकार, मान लीजिए। आज आप वृंदावन में बैठ के मन दे दिए और प्राण दे दिए। इतनो मांगो प्राण दई के हाथ में, लाडली जू हम अपने प्राणों को आपके हाथ में दे दिया और हम मांग रहे हैं। लौट के जाना आपके दरबार से खाली आज तक सुना नहीं है। ये दरबार ही ऐसा है, कई बार सुनाया है। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। विश्वास कर लीजिए, ये हमारी अलबेली सरकार का दरबार है। ये तुम्हें यहां ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कलावा बांधा गया, कि जंतुर बांधा गया, कि भस्म दी गई, कि कोई छूछा। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम, जितनी आद्य शक्तियां सब स्वामी जी की अंश से प्रकट हुई है, परम सिद्धियां इनके चरणों में लौटती रहती है। उन अनंत शक्तियों की मूल अंशी श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी के चरणों का आश्रय और इनके चरणों के आश्रित जनों का संग कौन सी कामना पूर्ति नहीं कर देगा? हमारी आपकी कामना। अरे मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी न। जहां अखिल कोटि ब्रह्मांड के दाता की कामना पूर्ण होती, उनका नाम राधा। कैसे परिचय पाओगे? ऐसी अलबेली सरकार को हमने प्राण दे दिए। बोले तेरे द्वारे प्राण दैवे आई हूं, अब खाली ना लौट जइवे आई हूं। अब लौट के नहीं जाऊंगी। आपको प्राण दे दिया तो अब तेरे द्वारे पे ही प्राण दे के जा रही हूं। कहां? आपकी सेवा में। आप बाहर नहीं जाने वाली। तुम झूठे हो, कह रहे हो प्राण समर्पित है, अभी निरंतर नाम चल रहा है, तुम्हें मृत्यु का भय दूर हुआ? बोले हमने सुना है कि आपके मार्ग में झूठा खेले तो साचा होए। झूठा खेले तो हम झूठ से ही सही, नाम तो आपके कर दिया ना, अब आप ले लो सच्चाई में। कब तलक रही हो मनोरथ ही करत, झूठ को सच कर दिखाइवे आई हो। दिखाइए आप, झूठा खेले साचा होए। झूठ से ही सही, हमने आज से मन प्राण ममता अभिमान आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कब तक मैं बैठा मनोरथ करता रहूं? अब देखने आया हूं कि झूठ को आप सच कैसे बनाती। सच्ची सच्ची। जहां अपमान तिरस्कार करने वाले मन की कल्पनाएं हैं, मन के संकल्प हैं, वहां दुलार मिल रहा है। ऐसा दरबार श्री लाडली जी का है। अधमता की हद इधर हमारी, तो कृपालुता की हद हमारी लाडली जी की।